हेलो गाइस। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल में, एस्ट्रोलॉजी विद वत्सायन। मैं कौन हूँ? मेरा नाम वत्सायन है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एस्ट्रोलॉजी एक मेरा लव है, थोड़ा हॉबी है, तो वो आपसे मैं शेयर करता हूँ, जो कि मैं रिसर्च करके लेके आता हूँ, जो बहुत सारे चार्ट्स देखकर, ठीक है, रियल लाइफ पर बेस्ड है। कुछ ऐसे नहीं कहीं से तुक्का मार दिया, लाल किताब, ऐसा कुछ नहीं। रियल में वैदिक एस्ट्रोलॉजी विद डिफरेंट गुरुज से और खुद भी रिसर्च रखी। आज का जो टॉपिक है, अब्यूसिव स्पाउस फ्रॉम द हॉरोस्कोप, फ्रॉम योर कुंडली। मतलब कैसे पता लगाए कि जो आपका जीवन साथी होगा या है या रहेगा या था। काफ़ी परेशानियां थी, जिसमें लड़ाई झगड़ा, मारपीट, अब्यूसिव, ट्रॉमेटिक, और मतलब एक तरह से इंसान को पनिश, नॉट लाइक फिजिकल बट पनिश मेंटली भी किया गया हो। कैसे पता लगा सकते हो? तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक चीज बताना चाहता हूँ, जिसको एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं पता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आप कोई भी ऐप ओपन करो, कोई भी वेबसाइट ओपन करो, सर्च करो ऑनलाइन कुंडली, इंडियन कुंडली, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली, अपना बर्थ डिटेल्स डालो, आपका एक कुंडली बन के आ जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है। फिर क्या करना है ना कि देखो, जब शादी में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो सबसे ज़्यादा कुछ प्लैनेट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। नंबर 1 होता है मंगल, उसे कहते हैं मार्स। नंबर 2 होता है शनि, सैटर्न। सॉरी, नंबर 3 होता है राहु, और नंबर 4 होता है केतु। फिर आता है वीनस, फिर आता है चंद्रमा। लगता है किसी ने नजर लगा दी। तो क्या होता है कि पहला होता है मंगल, ठीक है। तो मंगल क्या होता है ना, अग्रेशन बताता है। मंगल क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट बताता है। मंगल क्या होता है ना, एक अलग तरह की एनर्जी बताता है। अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो माइंड की एनर्जी बताता है, ठीक है। तो अगर मंगल किसी के पहले फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में बैठता है, ठीक है, और एट्थ हाउस में, तो लोग उसे मंगल दोष देता है। और जितने भी मंगल दोष होते हैं और नॉन मांगलिक से शादी करते हैं या कम मांगलिक से, तो देखना कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों पे ना कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा चलता है, ठीक है, दिमाग में ऐसा रहता है, मन नहीं मानता। फिर सेकंड होता है शनि। तो सेम जो शनि होता है ना, वो हार्डशिप बताता है थोड़ा सा ना, मतलब ये बताता है, रेस्ट्रिक्शन बताता है, डिसिप्लिन बताता है, लेकिन हार्डशिप, हार्डवर्क भी बताता है। फिर जो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ना, जब शनि एक रोल प्ले करता है, तो बहुत, अगर नेगेटिव प्लेस्ड हो तो बहुत सफ़र करना पड़ता है इंसान को। जैसे शनि के साथ क्या क्या जुड़ी हुई है, जैसे ढैया, साढ़े शनि, साढ़े साथी, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन शनि जब चलता है ना, शनि सही प्लेस्ड नहीं हो और सेवन्थ हाउस कैसे ही करेक्टेड हो, तो बहुत इशू होता है। फिर आता है नंबर 3 राहु। राहु क्यों? क्योंकि राहु पता है क्या, राहु राह से भटकाता है, ठीक है। राहु ना एक अलग तरह से ना अनकन्वेंशनल पाथ ले जाता है, पाथ लेके आता है, एक बिहेवियर लेके जाता है, एक ऑब्सेशन बनाता है, कंफ्यूजन बनाता है, ठीक है। और राहु ना बहुत स्टेबल नहीं है, इसको अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है, इंस्टेबिलिटी देता है और बहुत सारे अबड़ खबड़, मतलब कह सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स देता है रिलेशनशिप में। फिर आता है केतु। केतु क्या है ना, मैंने बहुत सारी कुंडली में देखा है कि केतु अगर प्लेस्ड, स्पेशली सेवन्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, या आप कह सकते हो नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड हो जाता है, या ट्वेल्थ हाउस में प्लेस हो जाता है, तब तो भाई बहुत इशू होता है रिलेशनशिप, उसको मन ही नहीं मानता। ये नहीं कि एक से नहीं, कभी लगता है कि नहीं सिंगल ही अच्छा हूँ, जब सिंगल होता लगता है कि नहीं यार रिलेशनशिप में अच्छा हूँ। फिर आता है एवरग्रीन वीनस। लोग वीनस को मानते नहीं है टॉक्सिक अब्यूसिव रिलेशनशिप के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि वीनस बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि देखो, वीनस इंपॉर्टेंट इतना है कि अगर वीनस आपका अच्छा नहीं है, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हो, ठीक है। और फिर आता है चंद्रमा। देखो क्या होता है, बहुत सारी जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को नहीं, कई बार तो माइंड की रिलेटेड हो जाती है। क्या होता है, कई लोग सालों तो, तुम समझना नहीं चाहती हो, तुम समझना नहीं चाहते, तो वो ना चंद्रमा मन भटकाता है, ठीक है, मन से चीजें जुड़ी चीज, रिलेशनशिप में भी तो मन का कारक है। तो ये 6 प्लेनेट, पहला मंगल, दूसरा शनि, फिर तीसरा राहु, चौथा केतु, पांचवा वीनस, फिर छठा चंद्रमा। अब आते हैं कि जब भी सेवन्थ हाउस में शनि मंगल साथ में बैठे होंगे, ठीक है, देखो सेवन्थ हाउस क्या है, सेवन्थ हाउस
स्पाउस की, मतलब कहते हैं कि स्पाउस के बारे में बता सकता है, ठीक है, और मैरिज के बारे में बता सकता है, पार्टनरशिप बता सकता है, थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में बता सकता है। लेकिन जब शनि मंगल सातवें घर में साथ बैठे हों, या शनि मंगल का एक्सपेक्ट रहता है 7th हाउस पर, तो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बताता है मैरिटल रिलेशनशिप में, ठीक है। शनि मंगल साथ में आता है तो पता है क्या, शनि मंगल ना साथ में एटम बॉम्ब बन जाते हैं। मैं समझो कि दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड आते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं। तो सेम एज डेट कि जब शनि मंगल आते हैं तो लड़ाई झगड़ा करवा देता है उस इंसान का, रिलेशनशिप टूट सकता है, ठीक है, आदमी मारपीट कर सकता है शनि मंगल में। फिर आता है कि हाँ, अब आते हैं कि कौन से ऐसे हाउस हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आती है। देखो पहला तो कोई कुछ भी बोले डायरेक्ट बोलो 7th हाउस। 7th हाउस क्यों? हाउस ऑफ मैरिज एंड पार्टनरशिप। तो 7th हाउस में बैठा है तो एक बात तो सिंपल है कि दिक्कत ही दिक्कत है। फिर दूसरा है 4th हाउस। 4th में शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए तो फिर मन भटकाता है, प्रॉब्लम करता है, ठीक है। फिर आता है 8th हाउस में। 8th हाउस क्यों होता है? 8th हाउस होता है आपका इन लॉस देखा जाता है, आपके वेल्थ आफ्टर मैरिज देखा जाता है, या एक हिडन चीज जो रिलेशनशिप में वो देखा जाता है, सेक्स भी देखा जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी बोध का भी देखा जाता है, ठीक है। तो 8th हाउस दिक्कत, रिलेशनशिप से इशू दिक्कत। फिर आता है कि 12th हाउस। 12th हाउस क्या है ना कि आपका, देखो कई लोग कहते हैं कि डाइट फॉरेन कह देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं मोक्ष कह लेकिन 12th हाउस क्या है कि एक हिडन ट्रबल बताते हैं, सेक्स, रिलेशनशिप, माइंड, ठीक है। एक ना चीज कह सकते हो कि जब थर्ड पार्टी का भी जो इन्वॉल्वमेंट होता है तो 12th हाउस का बड़ा प्ले करता है, ठीक है। अब आते हैं, एक मैंने कुछ नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। अगर राहु केतु पहले या 7वें घर में बैठे हो, ठीक है, या राहु केतु 8th हाउस में हो, ऐसे राहु केतु साथ में नहीं हो सकते, अलग अलग ही होते हैं, आमने सामने ही होते हैं, ठीक है। राहु सर है, केतु धर है, ठीक है। और राहु केतु 12th और 6th हाउस का भी रहो तो बहुत इशू आता है। मतलब राहु केतु पहला, 1st हाउस, 7th हाउस, या राहु केतु 2nd हाउस या 8th हाउस, या राहु केतु 6th हाउस 12th हाउस में ऐसा हो, मतलब इसमें तो इशू होता है।